मैम बताइएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो आज हमारा वीक 4 डे 2 है, जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे। जो दो टूल्स है हमारे पास, एक है ये हबस्टफ जो आप मेरी स्क्रीन पे आपको विजिबल है, और एक हमारा जो टूल है वो है जीरा। तो अब हमारा ये मेन पर्पस है कि हमने यहाँ पे अपने टास्क को कैसे मैनेज करना है और सारी प्रोडक्टिविटी को कैसे देखना है। फर्स्टली तो हबस्टफ हम यूज करते ही क्यों है? ये एक ट्रैकिंग टूल है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है ना, हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे टीममेट्स हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या जिसको भी हमने हायर किया या जिनको टास्क असाइन किए हैं, वो किस तरह से जो है ना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपना। जिस तरह के आपको यहाँ स्क्रीन पे मेरे डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स शो हो रहे होंगे, और यानी कि इनकी टाइमिंग भी शो रही है कि 10 बजे से 11 बजे के दरमियान उन्होंने कितना काम किया है या उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी। और इसके अंदर ना डिफरेंट चीज़ें भी, हम ये चीज़ देखते हैं कि टाइम ट्रैकिंग उनकी हो रही होती है कि वो किस टाइम पे कितना एक्टिव थे, प्रोडक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है, और रिमोट वर्क जो है ना वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और यानी हर चीज़ पे देखी जाती है, यहाँ तक कि जो उनका जो जिस तरह से वो अपना एक्टिव है, लाइक उनका जो माउस है वो मूव करेगा, उनका स्ट्रोक मूव करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वो कितने परसेंट एक्टिव है। जैसे इधर लिखा है 68%, इधर 0%, इट्स मीन कि वो यहाँ पे एक्टिव ही नहीं था, वो जो पर्सन था। यहाँ पे 60%, यानी अगर वो काम कर रहा था तो उसने पूरा फोकस नहीं किया अपने इधर इस काम पे। और वो मतलब कि 60% उसने इधर काम किया इस टाइम में, इधर 84%, इस तरह। यानी कि ये हब स्टफ जो है ना, हमें एक एक चीज को ये जो है ना जज करने में ये इजी होता है। तो हम इसमें ना डिफरेंट चीजें देखते हैं कि हम हमारे जो एम्प्लॉय का जो काम है वो किस तरह से कर रहा है, या उसमें कितनी एफिशिएंसी है, या जो हमने उसको टास्क दिया है वो उसको सही से मैनेज कर रहा है, उस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम ये सारी चीजें ना इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह आपको ना अभी ये जो स्क्रीनशॉट शो रहा है ना, ये फर्ज करें कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ डैशबोर्ड से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा है, एक तो मेरा मैप शो हो रहा है, एक वीकली, और जो मेरा सारा टाइम है वर्क दिस वीक, इस वीक में मैंने कितना काम किया, 10 घंटे 30 मिनट मैंने काम किया है, उसकी प्रोडक्टिविटी इधर शो हो गई है। या मैंने इस वीक में कितना टाइम स्पेंड किया, मेरा प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं। मेरा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इस टाइम पे मैं इधर आप लोगों को शो करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने इधर से अगर किसी का टाइम जो है ट्रैक करना है, मैं इधर ट्रैक टाइम लिखूंगी, प्रोजेक्ट मैं लिखूंगी, जैसे मेरा इस नाम से प्रोजेक्ट बना था, और टू डू लिस्ट मैंने अभी ऐड नहीं की। तो फर्ज करें कि अगर मैं कोई टू डू लिस्ट ऐड करती हूँ, जैसे हमने कल किया था ना वैलिड लॉगिन का फंक्शन, मैं इधर वैलिड लॉगिन फंक्शन ही लिख देती हूँ। और जिसको असाइन करना है, अभी मैंने इधर किसी को ऐड नहीं किया, इसलिए जो है मैं अपना ही नाम इधर करी हूँ कि मैंने फर्ज करें कि आपने जिसको असाइन करना है, जिस तरह इधर हमारे पास आप लोग हैं, मैं उनका भी नाम लिख सकती हूँ और सेव कर देती हूँ कि मैंने ये टास्क जो है ना इन लोगों को असाइन कर दिया है। तो इधर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो गया कि वैलिड लॉगिन के नाम से इसका ये टास्क है, और 2 डेज ने अभी इधर तक इतना काम किया है। ठीक है, तो वो आपको सारी चीजें जो है ना शो हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हनूर ऑर्गेनाइजेशन का एक काम जो चल रहा था, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पे इस टाइम तक ना 10 घंटे और 30 मिनट काम हुआ है अभी तक। ये इसकी इधर रिपोर्ट आ जाएगी। और यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि मेंबर इन्फो के 10-30 से जो है ना मतलब कितना वो वर्क हुआ है, एक टाइम उन्होंने स्पेसिफिकली इधर मेंशन कर दिया कि इस वीक में इस दिन में इतना काम हुआ है यहाँ पे। और जो टू डू लिस्ट मैंने इधर की है ना, वो इधर ऐड हो जाती हैं टू डू लिस्ट, या आपने और भी मजीद इधर से ऐड करनी है तो इधर से आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड अ टू डू लिस्ट। और यहाँ से जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे आप देख लें, मैंने मतलब इस तरह किया हुआ है, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ लिस्ट है, आपने जो जिस तरह से भी वर्क करना है। अब जैसे मैंने असाइन किया था, महानूर को असाइन हुआ है फ्राइडे को, इस टाइम पे उसको असाइन हुआ है, और वैलिड लॉगिन जो है एक वो फंक्शन है। अब उन्होंने देखना है कि मतलब इसको एडिट करते हैं, मार्क एज कंप्लीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शो कंप्लीट, मतलब आपके पास ना इधर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपने जो जो भी इसमें ऐड करना है उसकी टाइमलाइन या जो भी है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं हम, कि हमने परफॉर्मेंस देखने दिया। अभी ये है कि मैं इसको एज अ फ्री ट्रायल यूज कर रही हूँ, तो मैं इसको एज अ ट्रायल फॉर फ्री कर देती हूँ। तो मुझे जो है ना ये इस तरह एक्टिविटी शो करवा देगा कि इस टाइम जो मेरी टीम है ना, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इस टाइम, मतलब अभी मैंने कोई टीम ऐड नहीं की इधर, इसलिए जीरो टीम है। अगर मैं करती हूँ ना, तो इधर टीम और उसके मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, और मुझे फिर पता चलेगा कि वो इस टाइम पे ना कितना उनका डेली वर्क एवरेज जा रही है, या हमारा टारगेट ऑन टारगेट पे कितना है। ये यानी जिस तरह इधर से शो हो रहा है 0% से 100 के दरमियान में इधर जो एक्टिविटी है ना, यानी मेरे 8 बजे के दरमियान में जो एक्टिविटी है वो इधर शो हुई है, यानी इट्स मीन के वो 60% जो है ना इसके ऊपर काम हुआ है अभी तक के लिए, वो दिखा देगा। फिर डेली फोकस हमारा जो भी है, अभी ये मैंने चीजें ऐड नहीं की हैं, अगर मैं ऐड करूंगी ना फिर आपको इधर शो होगा। अभी जिस तरह उन्होंने लीड बोर्ड दिया हुआ है, मेंबर ये ऐड हुआ है, टाइम उसका ये ऐड हुआ है, एक्टिविटी उसकी अभी तक जीरो जा रही है, कोर वर्क उसका कोई नहीं, और अचीवमेंट भी उसकी अभी तक कोई भी नहीं है। तो इस तरह यानी अगर मैं एडमिन हूं ना इसकी, तो मुझे ये सारी चीजें इधर शो हो रही होंगी अपने डैशबोर्ड पे। मैं सबकी परफॉर्मेंस जो है ना देख सकती हूँ, कौन कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। उसके बाद ना टाइम शीट्स पे जाते हैं। टाइम शीट पे आप देखें कि मैंने अब जिस तरह से काम किया ना, अब जैसे फर्ज करें कि मनु ने इतना काम किया है, ठीक है, और अगर उसने अपना टाइमर स्टार्ट या स्टॉप किया था, ये आपको ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे। ये स्टार्ट या स्टॉप टाइमर की जो ना लिमिट होती है, कि यहाँ से आपने जो, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को ऐड करती हूँ ना, वो स्टार्ट या स्टॉप करेगा ना, तो मुझे शो होगा कि इस टाइम हमारे जो टीम ने कितना वर्क किया है, वो सारा मुझे इधर शो हो जाएगा। और उस ड्यूरेशन के हिसाब से उनका जो सैलरी या जो भी उनको पे करना है हमने, वो ऑटोमेटिकली ये ना इधर ऐड करता रहेगा, और उनकी टाइमिंग भी कि कितने से कितने तक, और एक्शंस भी कि हमने इसमें कैसे ऐड किया है। उसके बाद ना हम जो है ना एक्टिविटी देख लेंगे। एक्टिविटी में हमें पता चल जाएगा, अब जिस तरह ना मैंने इसमें ऐड किया था एक्टिविटी ना, मुझे ना सारे स्क्रीनशॉट एवरी 10 मिनट वाले शो हों, वो शो होने चाहिए, कि मुझे हर 10 मिनट के बाद उसका स्क्रीनशॉट आ रहा है कि 9 से 9:10 के दरमियान वो जो काम करे, यानी हर 10 मिनट में मुझे उसके स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि उसने क्या क्या काम परफॉर्म किया, कितना किया, सही से किया है, एफिशिएंटली किया है या नहीं किया। और अगर आपने इस तरह से, टाइम आपके ऊपर है, आज स्क्रीनशॉट्स करने हैं या एवरी 10 मिनट करना है। और स्क्रीनशॉट्स में ये होगा कि मुझे हर 1 घंटे का एक एक स्क्रीनशॉट उसका मिलता रहेगा, जिससे मुझे उसकी एक्टिविटी और जो है ना वर्क पता चलता रहेगा। इस तरह आपके पास ना ये साइड पे और भी ऑप्शंस आते हैं जो आपने ऐड करना होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैलेंडर और रिपोर्ट्स वगैरह का। अब जैसे मैं अगर रिपोर्ट्स में जाऊँ ना, तो मेरे पास रिपोर्ट्स इधर शो हो जाती हैं, कि आपने जिसकी भी रिपोर्ट देखनी है, वर्क सेशंस, एक्सपेंसेस या जो भी, आपकी ना इधर रिपोर्ट्स होती हैं हर जो है ना वर्क वाइज, या जिस तरह जिसने काम किया उसी तरह से। ऐसे ना मतलब कि आप लोग ये हब स्टेप जो है ना हमारे पास इस तरह से काम करता है, आपको सारी चीजें इधर सही से होती हैं। अगर हम देखें ना, कि मुझे पर्सनली जो है ना जीरा से ज्यादा जो है हब स्टफ अच्छा लगता है। एक तो इसमें स्क्रीनशॉट्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं, स्टॉक से भी हमें उनकी एक्टिविटीज का पता चल रहा होता है। हर चीज जो है ना हमें इसमें अच्छे से पता चल रही होती है, हर चीज की, हर मेंबर की अच्छे से, मतलब हम उसको ना जज कर रहे होते हैं। इसमें टू डू है, क्लाइंट्स है, या रिपोर्ट्स पीपल, यानी जो भी आपने इसमें करना है ना, वो आपने इधर से ही करना है, आपको वो इधर से ही पता चलेगा। इसके अलावा आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे भी करना है, आप उसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने रिव्यू करना है अपने टीम मेंबर्स के स्क्रीनशॉट का, मैं इधर लिखती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, मुझे पता चल जाएगा उसने 7 बजे से 8 बजे के दरमियान जो काम किया है, यानी 1 घंटा, 1 घंटे में मैंने हर 10 मिनट के बाद लगाया था ना, तो 1 घंटे में मुझे उसके तकरीबन 3 जो है ना स्क्रीनशॉट्स मिल रहे थे। अब मैं व्यू करती हूँ, मुझे पता चल जाएगा, अच्छा अभी उसने इस पे काम किया, अभी उसने इस पे किया, अभी उसने इस पे किया। ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, उसने इस पे किया, अभी सोशल मीडिया पे कर रहा है, वेबसाइट पे कर रहा है, मार्केटिंग पे कर रहा है। वो ना ऑटोमेटिकली मुझे जनरेट कर देगा, यानी अभी उसने वेबसाइट जोन से भी ओपन की होगी ना, इधर मेरे ऊपर मेरे पास ना उसका टाइटल शो हो जाएगा कि उसने ना अभी इन इन चीजों पे वर्क किया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हब स्टफ वर्क करता है। बाकी हम ना, मैं इसमें कल तक मतलब 2-3 टास्क ऐड कर दूंगी, या मैम को ऐड कर दूंगी, मतलब इस तरह आपको करके ना एक दफा दोबारा से कल से सही से दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है।
तो अगर एज अ टीम मेंबर भी मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो मैं किस तरह कर सकती हूँ एज अ एडमिन। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि उसकी सारी एक्सेस जो है ना वो आपके पास होती है, आप हर चीज देख सकते हैं, हर चीज मैनेज कर सकते हैं। इधर जितनी भी चीजें उन्होंने बताई है ना वो सब कुछ आप मैनेज कर सकती हैं एज ए एडमिन। तो आज तक हब स्टफ का तो यही था ओवरव्यू हमारे पास। तो नेक्स्ट मैम जो है ना वो जीरा को प्रेजेंट कर देंगी। मैम ओवर टू यू, आप प्रेजेंट कर लें जीरा को। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बताइएगा कि वैसे पहले जी मैम। हम लोग जीरा का वैसे तो ऐसा इंटरफेस तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक मुझे एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल मिला था, इसमें इन डेप्थ सारी छोटी छोटी जीरा की चीजें हैं वो डिस्कस की हुई थी, तो मैं उसको जरा यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी आप लोग के साथ। जीरा एक इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल होता है बेसिकली, जिसमें मतलब हम बग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, इशू ट्रैकिंग एंड वर्क फ्लो ट्रैकिंग, एंड यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ही ये टूल बना है। तीन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, प्रोजेक्ट का है, इशू का है, और वर्क फ्लो का है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि मल्टीलिंगुअल भी है इसमें, माई सीक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड एसक्यूएल के भी सपोर्ट है, एंड ये काफी और सारे टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। अब जैसे कि हमने अपस्टैक में भी देखा था कि लाइक लाइसेंस और फ्री ट्रायल होता है, तो जीना में भी फ्री ट्रायल है, बट वो आई गेस 15 to 1 month, 15 days to 1 month के लिए ही चलता है। यहाँ पे 15 days लिखा हुआ है, आई सॉ 1 month एज वेल आगे जाके। यूजेस ऑफ जीरा, बग इश्यूज एंड चेंज रिक्वेस्ट ट्रैकिंग के लिए ऑफ कोर्स, use and help desk support and customer services, and to create tickets and track the resolution and status of created tickets। टिकट्स बेसिकली हमारे पास बग टिकट्स होती हैं कि हम लोग जब हमें कोई बग आता है, कोई भी इशू आता है, या हमें कोई नया अगर एक टास्क स्टार्ट करना है, अगर एक प्रोजेक्ट है उसका एक पूरी न्यू स्टोरी स्टार्ट करनी है, स्टोरी एज इनके पूरा शुरू से स्टार्ट करना है, इट्स अ ह्यूज वर्क, और उसको हमें वर्क फ्लोज में तोड़ना है, तो हर चीज़ में जीरा काफ़ी यूजफुल होता है। एंड हाँ, वर्क फ्लो वगैरह के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। कोर फीचर्स हम उसके देख लेते हैं। बोर्ड्स होते हैं इसमें कि इसमें सब जीरा हमारे पास स्क्रम एंड कैनबन बोर्ड सपोर्ट करता है, और ये बोर्ड बेसिकली हमारे पास पूरा का पूरा स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का, कि कहाँ किस में किस टास्क में क्या कैसा काम चल रहा है। तो एंड इट हेल्प्स क्विकली टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सी द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल टास्क्स। एंड हाँ, कस्टमाइजेबल भी है चीज़ें अपने हिसाब से भी अगर करनी है तो। business project template, Jira supports n number of business templates to manage simpler tasks and complex tasks like workflow. Templates can be customized based on a team and their approach. Example, workflow can be customized based on each team's approach. ये बिजनेस जो हमारे पास प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि कुछ तो ऑब्वियसली नॉर्मल टेम्पलेट्स ही मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि हमारा मे बी ऐसा प्रोजेक्ट है कि हर कोई डिफरेंट वर्कफ्लो से काम कर रहा है एक ही प्रोजेक्ट में, तो उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स इंपोर्ट करके उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टास्क डिटेल्स हमारे पास मेंशन्ड होती है कि हर इंडिविजुअल लेवल, हर टास्क डिफाइन होता है इंडिविजुअल लेवल पे प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, और हर टास्क का स्टेटस वगैरह उसमें कमेंट्स, इसमें अटैचमेंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, एंड ड्यू डेट्स वगैरह and बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। नोटिफिकेशंस का भी है, ऑब्वियसली वो हर एप्लीकेशन में मौजूद होता है। पावर सर्च का भी है, फंक्शनैलिटी लाइक बेसिक, क्विक एंड एडवांस फीचर्स। रिपोर्ट्स ऑब्वियसली जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास पूरे बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें हर किस्म की रिपोर्ट्स हमारे पास आती है, इसमें हम प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं अपने टाइम फ्रेम हो गया, डेडलाइन हो गया, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी के अगर स्पेसिफिक काम ज़्यादा किया हुआ कम किया हुआ है तो उस हिसाब से अपनी टीम को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। एंड एड ins भी हैं, जैसे कि हमने ऊपर बोला कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टी लिंगुअल एंड मोबाइल ऐप सपोर्ट, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो हम प्रोजेक्ट का देख लेते हैं। हम्म।
अच्छा, तो जीरा में जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सारे इश्यूज हमारे पास कंटेंट होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट एक तरीके से लाइक कलेक्शन ऑफ इश्यूज होते हैं हमारे पास। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, माइग्रेशन टू अनदर प्लेटफॉर्म, हेल्प डेस्क ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, लीड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम एंड वेबिनार सिस्टम। ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है अ, जिसमें जो हम लोग बेसिकली बना सकते हैं जीरा में, जिसके लिए हम टिकट्स वगैरह साइन करें ताकि हम अपनी पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। तो इसमें प्रोजेक्ट बनाने का एक पूरा तरीका भी बताया हुआ है कि हम कैसे बनाते हैं, कि प्रोजेक्ट में क्लिक करा, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, एंड फर्दर ऑन उसमें पूरे स्टेप्स मौजूद हैं। इसमें मैं ज़्यादा डीप टाइप तो नहीं करूँगी। इश्यूज एंड इशू की टाइप्स में मैं ज़रा डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अबाउट जीरा, क्योंकि अगर इसका थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता तो कंफ्यूजन होती है। अच्छा, जीरा में जो मल्टीपल टाइप ऑफ इश्यूज होते हैं, एक तो स्टोरी होता है, एक टास्क होता है, एक सब टास्क होता है, बग्स होते हैं, टिकट्स वगैरह होती हैं, और लीव रिक्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इसको मैं इस वाले से लगाती हूँ, ज़्यादा बेहतर है समझाया बता। हाँ, अ, हमारे पास जो इश्यूज होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। सब टास्क जो होता है बेसिकली एक इशू का सब टास्क होता है, कि मतलब अब मैंने एक बग टिकट फाइल करी हुई है, या कोई भी मेन टिकट है मेरे पास, उसका मैंने एक और मजीद टिकट बनाई हो, तो वो एक सब टास्क कहलाएगा। और इन अ लॉग्ड इशू देयर कैन बी डिफरेंट टास्क टू रिजॉल्व इट व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज सब टास्क। अब ऐसे ऐसा भी होता है कि एक मेन टिकट होती है हमारे पास, और उसमें बहुत सारी टिकट लिंक्ड होती हैं, जो कि छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। और जब तक वो टिकट्स बंद नहीं होंगी तो एक हमारी जो मेन टिकट होती है ना, वो बंद नहीं होती। बग ऑब्वियसली, क्योंकि ये बग ट्रैकिंग सिस्टम है हमारे पास, तो ये उसको भी ट्रैक करता है। एपिक हमारे पास जो होता है, इट इज अ बिग यूजर स्टोरी दैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें हमारे कुछ कोर फीचर्स हैं। कोर फीचर्स लेकिन इतने बड़े हैं, जैसे कि हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है फॉर एग्जांपल। तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारा एक एपिक टिकट बनेगा। एपिक का फिर मजीद हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते इनटू स्टोरीज। स्टोरी हमारे पास एक यूजर स्टोरी होती है, सही है। और बेसिकली वो फीचर का, जैसे अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो एक एक जो एपिक के जो टुकड़े होंगे, जो सब टास्क होंगे, वो एक स्टोरी कहलाएगा। और हम इसको एडिट और डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, दोनों एपिक और स्टोरी के। इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली किसी चीज में एनहांसमेंट लानी है, न्यू फीचर अगर कोई ऐड करना है, और एक टास्क का होता है। तो ये कुछ इस तरीके के लगते हैं। मैं इसको जूम इन करती हूँ। ये कुछ इस तरीके के लगते हैं। बग का रेड कलर का होता है, एपिक का पर्पल एंड इम्प्रूवमेंट, न्यू फीचर, स्टोरी, टास्क और सब टास्क। ये अगर नेवर माइंड, इसको उल्टा करें। तो जब हम लोग इसको इंटरफेस का पूरा प्रॉपर देखेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा। Issue type schemes. An issue type scheme determines which issue types will be available to a project or set of projects. It also manages specifying the order in which the issue types will be present in the user interface of Jira while creating an issue. अब issue types की schemes भी होती हैं, कि मतलब अगर इसके अंडर हम क्या कर सकते हैं। One scheme is by default named by the default issue type scheme, and other are project schemes. The default issue type scheme is the list of global issue types. All newly created issue types will automatically added to the scheme. स्कीम को एक तरीके से हम एक ओवरऑल प्रॉपर एक इशू का एक फ्रेमवर्क ले सकते हैं, और फिर उसमें जो इशू टाइप्स है वो फिर उसमें ऐड ऑन होती रहेंगी। इसमें पूरा फिर वही डिटेल्स बताई हुई है, डैशबोर्ड पे हम इसको देखते हैं फिर। तो इश्यूज का जो पता होना बहुत जरूरी होता है, कि हमें लाइक अगर कोई एक चीज बनानी है, कोई एक टिकट बनानी है, क्या करना है, तो हम इसको किसके लाइक क्या इश्यू उसको असाइन करेंगे। क्योंकि अगर हमें इश्यूज का नहीं पता होगा ना, तो फिर वी विल बी क्वाइट फ्रैंकली बी ब्लैंक इन जीरा। क्योंकि मैंने भी पर्सनली जब नया नया यूज किया था, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डैशबोर्ड। नेविगेशन बार होता है हमारे पास। नेविगेशन बार ऑब्वियसली ये है कि इसमें सारी चीजें हमारे पास से, डैशबोर्ड है, प्रोजेक्ट्स है, इश्यूज है, एंड बोर्ड्स वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, सिस्टम डैशबोर्ड होता है हमारे पास बिल्कुल नेविगेशन बार के अंडर, एंड उसमें
इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड इन सिस्टम डैशबोर्ड एरिया दैट कैन बी कस्टमाइज्ड बाय द एडमिन। अगर आप एडमिन हो तो ऑब्वियसली वी कैन कस्टमाइज थिंग्स ओवर हियर सिस्टम डैशबोर्ड में। हमारे पास यहाँ पे हाँ सिस्टम डैशबोर्ड में हम लोग कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट इट हैज मेन थ्री सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, असाइन टू मेन, एक्टिविटी स्ट्रीम। अच्छा, असाइन टू मी में हमारे पास वो सारी टिकट्स आती हैं जो कि हमें असाइंड है, सही है, तो वो इस यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी। एंड इंट्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली वो तो जीरा का इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे होंगे जो कि एक हमारा उसमें। और एंड एक्टिविटी स्ट्रीम में हमारे पास के अगर कोई स्पेसिफिक टिकट है हमारे पास जो हमें असाइन की गई है, या नॉर्मली किसी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंडर जो टिकट्स असाइंड हुई है, तो उसमें कौन कौन सी अपडेशंस आई हैं, क्या क्या है, किसी ने अगर कमेंट किया है, किसी ने अगर स्टेटस चेंज किया है, तो वो एक्टिविटी स्टेटस में हमारे पास आ रहा होता है, स्ट्रीम में, सॉरी। प्रोजेक्ट कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, आई थिंक ये मैंने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। टाइप्स ऑफ इश्यूज भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बोर्ड्स, अच्छा ये सारे क्योंकि डैशबोर्ड से लिंक्ड है तो इसलिए दिखा रहा है, सही है। टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हमारे पास दो ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक रीसेंट बोर्ड एंड व्यू ऑल बोर्ड्स। इट फॉर इट डिस्प्लेस द रीसेंट प्रोजेक्ट बोर्ड एक्सेस बाय द यूजर एंड इट डिस्प्लेस ऑल द अवेलेबल प्रोजेक्ट बोर्ड्स। अब प्रोजेक्ट बोर्ड्स जैसे हमने कैनबन एंड स्क्रम बोर्ड्स की बात करी थी, तो अगर बिल्फर्स अगर एक कंपनी है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो उसके मल्टीपल यहाँ पे बोर्ड उसको शो हो रहे होंगे। एक तो रिसेंटली एक्सेस वाला और फिर व्यू ऑल बोर्ड्स में उसको सारे बोर्ड शो होंगे। It could be most famous agile board if the project is following the agile methodology, or it might be the Kanban board as well. तो ये क्रिएट बटन में हम लोग लिंक्स वगैरह इशू क्रिएट कर सकते हैं। इशू हमारे पास ऐसे कुछ इसका इंटरफेस होता है। हम लोग पहले तो प्रोजेक्ट पे लिंक करते हैं, इसको मैं जूम इन करने की या तो हाँ, तो इशू जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है कि पहले तो हम प्रोजेक्ट से लिंक करते हैं, फिर हम इशू टाइप बताते हैं कि बग है या एपिक है या स्टोरी है या इम्प्रूवमेंट है, और फिर हम समरी लिखते हैं कि अच्छा ठीक है क्या क्या हमें इश्यूज हैं। समरी बेसिकली टाइटल होता है, इनफैक्ट टाइटल ही होता है। ये थोड़ा सा इसका इंटरफेस चेंज हुआ है। तो टाइटल होता है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, बेसिकली किसी को अगर हम असाइन कर रहे हैं बग बिल्फर्स, कि मैं अगर ऐसे मानू को बग असाइन कर रही हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे समरी में थोड़ा सा बता दूंगी कि अच्छा सा टाइटल ये है। रिपोर्टर में ऑब्वियसली फिर इन केस अगर मैं मानू को बग असाइन कर रही हूँ तो फिर मैं यहाँ पे मानू को टैग करूंगी। कंपोनेंट्स बेसिकली ये होता है कि लाइक अगर जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट में मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक फीचर में काम कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ फूड पांडा टाइप, तो अगर एक फीचर है जिसमें फूड ऑर्डरिंग वो कार्ट का जो सिस्टम होता है ना उसमें कोई बग आया हुआ है जो कि मानो बेसिकली इसको हैंडल कर रही है, तो फिर मैं कंपोनेंट्स में लिखूंगी फूड पांडा ऐप कार्ड्स। तो कुछ इस तरीके से ना सेक्शंस बने हुए होते हैं, कंपोनेंट्स हमारे पास डिफाइंड होते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऑब्वियसली पूरा अपना मेंशन कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है क्या क्या मसला है क्या नहीं है। एंड फर्दर उसमें स्नैपशॉट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, हर चीज अवेलेबल होती है इसमें। तो ये फीडबैक लिंक भी है इसमें। बैक यूजर गेट्स अ फॉर्म लिंक कैन प्रोवाइड फीडबैक बाय एंटरिंग समरी डिस्क्रिप्शन नेम एंड ईमेल, सही है। हेल्प लिंक आई गेस ये हर एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है कि अगर जीरा में आपको चलाना नहीं आ रहा कुछ, तो उसमें सारे उन्होंने शॉर्ट लिंक्स दिए हुए होंगे ताकि स्पेसिफिक पर्सन उसको स्क्रॉल कर सके एंड फाइंड आउट कर सके चीज़ें। यूजर प्रोफाइल बटन क्या आपके अंडर क्या क्या चीज़ें हैं, आई थिंक ये डैशबोर्ड पे ही वापसी आपको रेलिंग कर देगा। नहीं अच्छा सही है। समरी है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपकी सारी टिकट्स होंगी जिस पे आप काम कर रहे हो या फिर आप काम कर चुके हो, एंड प्रेफरेंसेस वगैरह लिखी हुई होंगी। तो ये अच्छा वर्क फ्लो का मैं एक मरतबा देख लेती हूँ।
अच्छा, वर्क फ्लो एक तरीके से हमारे पास जो इशू का जो लाइफ साइकिल होता है, या फिर एक तरीके से इसको अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करें, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है उसको हम पूरा बेसिकली देख रहे होते हैं। A workflow is a record of statuses and transitions of an issue during its life cycle. A status represents the stage of an issue of a particular point. An issue can be only one status at a given point of a time, open, to do, done, closed, assigned, etc. अच्छा, इस ये बेसिकली जो हम टिकट्स बनाते हैं ना, तो पहले तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप क्रिएट करते हो ना, तो आपका टिकट ओपन लिखा आ जाता है कि वो टिकट बन चुकी है। सही है। अब इसकी स्क्रीनशॉट, हाँ, ये जो एक पूरा हमारे पास स्टैंडर्ड वर्क फ्लो है कि जैसे हमने इशू क्रिएट किया तो वो पहले ओपन पे हो गया। सही है। अब बिलफर्ज मुझे अब इस पे काम करना शुरू कर देना है, मुझ पे किसी ने टिकट असाइन किया है, तो मैं इसको ओपन से चेंज कर दूंगी इन प्रोग्रेस में। हमारे पास ना एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है कि अगर हमारे मेरे पास कोई टिकट असाइन हुई तो मैं इसका बेसिकली वर्क फ्लो का ना एक चेंज कर दूं कि मैं इस पे क्या कर रही हूँ। सही है। अगर बिलफर्स जैसे मुझे प्रोग्रेस स्टार्ट करनी है तो मैं इन प्रोग्रेस कर दूंगी। अगर मुझे इशू क्लोज करना है कि एक इशू था ही नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट क्लोज कर दूंगी। या फिर अगर मुझे इन प्रोग्रेस कर लिया मैंने और मुझे इसका प्रोग्रेस स्टॉप करना है, स्टॉप इन अ सेंस कि मुझे इस पे काम नहीं करना, या मुझे मुझे इस चीज से विड्रॉ करना है, तो फिर मैं स्टॉप प्रोग्रेस कर दूंगी। स्टॉप प्रोग्रेस से फिर मैं डायरेक्ट ओपन पे चली जाऊंगी। अच्छा, अगर बिलफर्स मुझे इशू मेरा रिजॉल्व हो चुका है, जिसने मुझे टिकट असाइन करी हुई है और वो इशू ऑलरेडी रिजॉल्व, उसको नहीं पता था, तो मैं डायरेक्ट रिजॉल्व पे क्लिक कर दूंगी। और बिलफर्स अगर इन प्रोग्रेस से मुझे इशू क्लोज करना है कि मेरा काम हो गया, मैं उसको सिंपली क्लोज कर दूंगी। अगर इशू मेरा रिजॉल्व हो चुका है तो ऑब्वियसली वो वापस इन प्रोग्रेस से रिजॉल्व में चला जाएगा। क्लोज एंड रिजॉल्व में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक तो है कि काम हो चुका है एक जगह, एंड सेकेंडली दूसरी जगह पता ये है कि मेरा काम मैंने अपने एंड से कर दिया है, या फिर वो पहले से हुआ हुआ था। एंड ऑब्वियसली अगर बिलफर्स क्लोज के बाद भी एंड रिजॉल्व के बाद भी ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि इन केस कि मैंने मेरे पास जो काम था या पहले किसी ने किया हुआ था या मैंने जो करा वो गलत है, तो फिर मुझे मैं इसको रीओपन भी कर सकती हूँ। तो एक ना पूरा एक लाइफ साइकिल बता रहा होता है, और मैं सिंपली टिकट का क्या कर रही होती हूँ, एक चेंज कर रही होती हूँ प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस ऑब्वियसली टेल्स के मैं उस पर काम कर रही हूँ। रिजॉल्व हमारे पास जो इश्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ द इश्यूज वेटिंग टू बी वेरीफाइड बाय द रिपोर्टर। अच्छा, सही है। हाँ, ये डिफरेंस होता है ना मोमेंट। रिजॉल्व में ये होता है कि मैंने काम कर दिया है, या वो टिकट ऑलरेडी मतलब सही थी। एंड अच्छा, जो प्रैक्टिकल डेमो वाली चीजें हैं ना, वो शायद अगर आज हो सके तो मैं करके देख देती हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी जरूर उसको, नेक्स्ट क्लास में तो है ही करना है उसको थोड़ा सा। अच्छा, रिजॉल्व का ये होता है कि मैंने अपने एंड से कर दिया है, एंड मुझे फर्दर ऑन मैंने मतलब काम कर दिया, मेरा प्रोग्रेस ओवर हो गई है। एंड फिर मैं वेट कर रही होती हूँ कि जिसने मुझे ये टिकट असाइन करी है कि वो उसको देख ले कि मेरा इशू रिजॉल्व हुआ है, उसका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं एक्चुअली। और अगर उसका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर वो उस टिकट को क्लोज कर देता है, या तो उसको रीओपन कर देता है। तो इसको हम डिफेक्ट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम डिफेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं यूजुअली। हमारे पास ट्रांजेक्शन वन वे लिंक है, एंड इशू मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू सर्विसेज, टू ट्रांजेक्शंस कुड शुड बी क्रिएटेड। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल, अच्छा ये वर्बल एग्जांपल है, इसमें पूरा नहीं बताया हुआ नहीं है। इशू क्रिएशन पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। तो पहले तो जो क्रिएट का बटन होता है उससे हम इशू क्रिएट कर रहे होते हैं कि किसी भी टाइप का इशू हो वो। अब इसमें सारी चीजें तो बताई, मैं इससे बता देती हूँ जैसे मैंने पहले बताया था। अच्छा, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, मैं इसको दोबारा खोल लेती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देती हूँ कि सेलेक्ट द प्रोजेक्ट वेयर द इशू इज,
सेलेक्ट द टाइप ऑफ इशू, जैसे हमने टाइप ऑफ इश्यूज के देख के बग टिकट असाइन कर सकते हैं, या एपिक है या स्टोरी है फैलाना। एंड वन लाइन समरी टू प्रोवाइड द ओवरऑल आइडिया अबाउट द इशू। समरी में यूजुअली इसको हम टाइटल की तरह दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड में हम लोग सब कुछ डाल सकते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया, अच्छा ठीक है इस मॉड्यूल में ये मसला है, स्नैपशॉट भी डाल सकते हैं इसमें। अगर टू क्रिएट अ सिमिलर टाइप ऑफ इशू विद द सेम प्रोजेक्ट एंड इशू टाइप, चेक बॉक्स ऑफ क्रिएट अनदर, अदरवाइज कीप इट एज अनचेक्ड। अच्छा, इसमें एक स्क्रीनशॉट में पता नहीं है या नहीं, लेकिन एक चेक बॉक्स होता है, आई थिंक नहीं, हाँ नेवर माइंड, ये रहा। तो ये चेक बॉक्स अगर हम वो क्लिक करते हैं, तो इससे ये होता है कि बिल्कुल सिमिलर इशू एक और इसका डमी बन जाता है। तो किसी को लाइक एट द सेम टाइम सेम चीजों के लिए ही बग फाइल करना था फिर फर्ज, जैसे मुझे मानूर पे बग फाइल करना था, लेकिन मुझे सराशे पे भी करना था। तो ऑब्वियसली फिर मैं ये करूंगी कि वही सेम चीज उसका एक क्लोन बना दूंगी, या फिर मैं क्रिएट अंदर कर दूंगी, एंड फिर मैं असाइन से वन को कर दूंगी। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, and after entering all the details, click on the create button simply. If the create another checkbox is not checked, after clicking on the create button, the user will have to navigate to the dashboard and a pop-up will display on the right side with an issue ID and summary. अच्छा, अगर हाँ जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं इसमें कि पिल्फर्स हमने जैसे क्रिएट अनदर नहीं बनाया, तो उसमें सिंपली बस ये होगा कि मेरा जो इशू होगा ना, उसका जो कोड वर्ड होगा एक तरीके से इशू का, और उसका जो समरी होगी, उसका मुझे पॉपअप आ जाएगा कॉर्नर में कि ये चीज सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और मुझे अपने डैशबोर्ड में ही जाके मैं इसको देख सकती हूँ, रादर देन कि मैं कहीं और से एक्सेस करूँ उसको। मैम मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर इसमें कोई टास्क या सब टास्क से रिलेटेड कुछ बताया हुआ है अगर, तो हम अगर उसको भी डिस्कस कर लें इसी के अंदर, तो वो मतलब ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा फिर? टास्क और सब टास्क मैं देख लेती हूँ वैसे तो। सॉरी, कन्वर्ट सब टास्क है चीजें। जी, तो हम ना, मैं कह रही हूँ कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं टास्क को तो। सही सही। बाकी ये सब तो सिमिलर चीज है। अच्छा, एक चीज जो इसमें रह गई है वो मैं देख बता देती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फील्ड्स में हमारे पास मजीद हम बता सकते हैं कि कस्टमाइज अगर हमें कोई चीजें डालनी हो कस्टम टैब में, तो मेरी स्क्रीन चल रही है ना, सही है सही है। अच्छा, कस्टमाइजिंग में फिर मजीद ये होता है कि हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं। एक मिनट। कि मुझे लेबल्स अगर असाइन करने हैं, लेबल्स यूजुअली ऐसे इसको हम कह सकते हैं कि जैसे विल्फर्स, मुझे अगर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है उसमें अगर मुझे उसको टैग करना है, या फिर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है, प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल है, उसका मैंने एक लेबल बनाया हुआ ऑलरेडी, और मुझे ये इसको असाइन करना है ताकि किसी और को, अगर कोई और इस इशू को देखे, इस इशू टिकट को देखे, तो वो समझ जाए अच्छा ठीक है ये इस लेबल के अंडर है। एंड प्रायोरिटी पे भी, अच्छा प्रायोरिटी में बेसिकली ऐसा होता है कि प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि वेरी हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, या मीडियोकर है, लो है। उससे भी पता चल जाता है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी किस हिसाब से इसको काम, इस किस काम को करना है। लिंक्ड इश्यूज में बेसिकली ऐसा होता है कि अगर बिलफर्ज एक और किसी ने इशू क्रिएट किया हुआ है और वो बिल्कुल इसी तरीके का ही है, सिमिलर है, तो हम उसको लिंक भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन होता है। तो जैसे प्रोजेक्ट का हमारे पास ऑप्शन है ना, वो एक हमें ड्रॉप डाउन दे देगा, हमें लिखना होता है उसका कोड वर्ड, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। एंड स्प्रिंट का वही बात है कि जैसे अगर हमारे कंपनी में स्प्रिंट्स चल रही हैं, 2 हफ्ते की स्प्रिंट्स चल रही हैं, तो एक स्प्रिंट का नाम होगा। तो हमें पता, अगर हमें लाइक डेजिग्नेटेड स्प्रिंट में अगर एक इशू 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 पे काम चल रहा है, तो मैं उस इशू को उस स्प्रिंट में डाल सकती हूँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि अगर मुझे बाद में इस स्प्रिंट में वापसी देखना हो कि भाई कितने इश्यूज हुए थे, कितने इश्यूज कंप्लीट हुए थे, कितने इश्यूज साइन हुए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो हम इस पे जाके देख सकते हैं। एंड रिपोर्टर को ऑब्वियसली कि रिपोर्ट कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा है, किसी तीसरे बंदे का भी इसमें नाम डाला जा सकता है। हाँ, इसमें और बताया हुआ है कि लेबल इज सिमिलर टू टैग। जैसे हम टैग्स वगैरह डाल रहे होते हैं, अगर हम आर्टिकल्स में भी देखें तो हम यूजुअली टैग्स डाल रहे होते हैं ताकि रीडर के लिए आसानी हो कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इस पूरे इसमें। लिंक्ड इशू में वही है कि अगर जैसे अगर कोई अदर इश्यूज हैं, या तो डिपेंडेंट है, या तो वो सिमिलर है, या तो वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। कि अगर एक बिलफर्स हमारे पास एक एप्लीकेशन में बना रही फूड पांडा जैसी ही, और अगर जैसे कार्ट वाली चीजें हैं, और मैं कह रही हूँ कि यार ये कार्ट का सिस्टम तो चल नहीं रहा, इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा, एंड बिलफर्स हमारे पास जो प्रोडक्ट डायरेक्टरी है उसमें कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो कार्ड का इशू है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट के कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो पहले मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, और फिर मैं जाके फिर कार्ड का कोई इशू फाइल कर सकती हूँ। तो इसमें ये होता है कि अब जैसे मेरे पास कार्ट वाली जो चीज़ है कि भाई मेरे पास कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूंगी कि अगर इसका कोई और ऊपर लिंक टिकट मौजूद होगा, इशू मौजूद होगा फॉर दिस प्रॉब्लम के जी प्रोडक्ट, हमारी जो लिस्ट है उसमें कोई प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, तो मैं सिंपली उसको लिंक कर दूंगी, ताकि मुझे पता हो कि भाई अभी ये चीज सॉल्व नहीं हुई है तो मैं इसमें काम ही नहीं कर सकती। और अच्छा, जो मैंने वर्कफ्लो की बात की थी, वर्कफ्लो में एक ये भी चीज होती है, पता नहीं उस वर्कफ्लो में स्पेसिफिक में क्यों मेंशन नहीं था, कि अगर बिलफर्स जैसे मैं इन प्रोग्रेस कर दिया टिकट को, एंड आगे मैं फर्दर ऑन कोई प्रोग्रेस कर नहीं पा रही, तो मैं अपना प्रोग्रेस चेंज करके भी टिकट स्पेशल वो इशू का प्रोग्रेस चेंज करके ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ऐसा ही नहीं है। एपिक लिंक हो गया, एपिक लिंक बेसिकली वही है कि जैसे एक बहुत ह्यूज हमारे पास जो एक फीचर होता है, पूरा एक प्रोडक्ट ही कह लें, और उसके जो सब टास्क होते हैं, तो इस एपिक को भी हमें लिंक करना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ये इस प्रोडक्ट, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का एक छोटा सा टास्क है, छोटा सा बग है, या कोई इशू है। अच्छा, क्लोन एंड इशू इट इज वेरी सिमिलर टू जो क्रिएट अनदर वाली चीज थी। क्लोनिंग में बस ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक इशू में जाते हैं, जैसे मैंने एक ये इशू बनाया हुआ था कि कि कार्ट वाली चीज मेरी फिल अप नहीं हो रही, मेरे पास प्रोडक्ट शो ही नहीं हो रहे अगर मैं ऐड भी कर रही हूँ तो उसमें ना एक ऑप्शन होता है, उसी अगर मैं इशू में जाऊं तो ना उसमें ऑप्शन होता है क्लोन करने का। ट्रिपल डॉट में क्लिक करके मैं क्लोन कर दूंगी। अब क्लोनिंग से ये होता है कि एग्जैक्टली जो इसमें जो जो डिटेल्स मैंने फिल करी हुई थी हर खाने में, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा एक और नए इशू में, हर चीज। बस उसमें नेसेसरी डिटेल्स हमें देनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, और उसमें मेंशन भी होता है कि ये क्लोन है। अच्छा, एक सब टास्क क्रिएट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। अच्छा, points to note for creating the subtasks. All subtasks are an essential part of the parent issue. All subtasks are visible on the main screen of the parent issue. अच्छा, जब आप parent issue खोलते हैं ना, तो इसमें इन्होंने शो किया हुआ है। हाँ, अब जैसे कि एक पेरेंट इशू था हमारे पास, जो उन्होंने क्रिएट किया, नहीं अच्छा ये सब टास्क क्रिएट कर रहे हैं, ये पेरेंट इशू है हमारे पास। और अभी तक यहाँ पे कोई इशू लिंक्स वगैरह ऐसे नजर नहीं आ रहे, तो क्लोन का ही लिंक है जो उन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन अब जब उन्होंने इशू सब टास्क ऐड किए हैं, अच्छा नहीं, नेवर माइंड, इशू लिंक्स के नीचे ही सब टास्क का भी एक सेक्शन होता है, ताकि पता चले कि इस स्पेसिफिक इशू के अंडर और भी अगर कोई सब टास्क हैं जो कि कंप्लीट करना जरूरी है, जो कि मतलब बेसिकली अगर नहीं कंप्लीट होंगे तो फिर पेरेंट इशू कंप्लीट नहीं होगा। तो वो ना पूरा शो होता है कि जैसे मैंने, और इसने मजीद दो और इश्यूज क्रिएट किए हैं, तीन इनफैक्ट तीन इश्यूज क्रिएट किए हैं यहाँ पे, और उसको लिंक कर दिया ऐसे ऐसे सब टास्क। और वो हम लोग इशू टाइप पे ही हम लोग चूज करते हैं पहले कि ये सब टास्क है, और फिर हम यहाँ पे चूज भी कर लेते हैं मेन इशू पे सब टास्क सेक्शन, आई थिंक ये सब टास्क, अच्छा नहीं, सब टास्क हमें मेन पेरेंट टास्क में ही जाके क्रिएट करना होगा।
तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इशू टाइप चूज करने का हमारे पास एक तरीके से डिफॉल्ट ऑप्शन ही होगा। जैसे मेरे पास एक, मैंने जो पिछली स्लाइड में उन्होंने क्लोन करके दिखाई थी हमारे पास इशू, उस पे वो इशू पे गए, उन्होंने ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया, उन्होंने एक सब टास्क क्रिएट कर लिया। सब टास्क में ये होगा कि अब कुछ चीजें तो ऑब्वियसली रिडंडेंट होंगी, क्योंकि वो इस पेरेंट टास्क का सब टास्क है, कि स्प्रिंट सेम होगा या जो भी हमारे पास जो एक्स्ट्रास थी, और समरी वगैरह चेंज होगी, जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, क्योंकि एक ये चाइल्ड टास्क है हमारे पेरेंट टास्क का। तो ये सिंपली ऐसे क्रिएट होती है। और ये यहाँ पे जो हमारे पास बार शो हो रहा है, इसमें ये भी शो हो सकता है, इससे ये शो होता है कि मतलब कितना परसेंट काम हो चुका है उस टास्क पे। ये बेसिकली आवर काउंट कर रहा होता है। हम ना बेसिकली हर एक स्पेसिफिक इशू में जाके आवर्स लॉक करते हैं, कि अच्छा ठीक है, मैंने 1 घंटा इस पे काम किया, इतना इतना ये काम किया। डिस्क्रिप्शन भी हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं एज अ कमेंट। कमेंट्स का जो ऑप्शन होता है वो इसी के लिए होता है। अच्छा, एडिट एंड इशू पे भी देख लेते हैं। To edit an issue in Jira, the user has to navigate to the issue which is required to edit and click on the issue to open the page. To click on the edit button, सही है। अगर हाउ टू एडिट फंक्शनैलिटी, अच्छा ठीक है, मैं अगर जैसे इशू वाले पेज पे गई हूँ, जैसे मुझे एक ये इशू है, डेवलप द सबमिट बटन, और इसमें मुझे चेंजेस करनी है, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगी। The following screenshot shows how to edit a specific field without clicking on many main edit button। अच्छा सही है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज अगर एडिट करनी है, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ उस फील्ड पे भी क्लिक करके एडिट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इंटायर चीज एडिट करनी है तो फिर मेरे पास सिमिलर ये चीज पूरी ओपन हो जाएगी। एडिट इशू में हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अगर प्रायोरिटी चेंज करनी है बिलफर्ज, जैसे कोई एक टास्क था वो पहले लो प्रायोरिटी पे था, लेकिन अब वो बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ गया, तो मैं इस तरीके से एडिट भी कर सकती हूँ चीज़ों को। और इसने जैसे यहाँ पे एक लेबल ऐड करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पहले कोई लेबल नहीं था, और अब उसने यहाँ पे लेबल ऐड कर लिया है, वो एडिट हो गया है, और वो नॉर्मली ऐसे शो हो रहा है। तो ये बेसिक से एक एडिट करने का फंक्शन है इशू को। लेबल, ये काफी सिमिलर है पिछली स्लाइड से, बस ये है कि इसमें अगर और मजीद अगर आपको लेबल्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। इनका जो ट्रिपल डॉट का फंक्शन है, वो ट्रिपल डॉट का ऑप्शन है, वहाँ पे लेबल्स का भी है, और मजीद अगर लेबल ऐड करने हो, लेबल्स की कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। इट्स लाइक जैसे कि हम लोग आर्टिकल्स में लेबल्स ऐड कर रहे होते हैं, और सिमिलरली बस हम उसको ऐड करते रहते हैं। सही है। लिंकिंग इश्यूज इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रिएट अ लिंक टू अनदर इशू। तो सिंपली यहाँ से एक हमारे पास ट्रिपल डॉट है का ऑप्शन है, वहां से हम लिंक का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि हमें, अच्छा इसमें इसको मैं जरा दिखाती हूँ। जब हम लोग लिंक कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्चुअली इस टिकट का दूसरी टिकट से रिलेशन मेंशन कर रहे होते हैं। रिलेशन एज इन के ये इशू कर क्या रही है, ये ब्लॉक कर रही है, या ये इशू ब्लॉक्ड है, या ये इशू क्लोन है, क्या ये इशू क्लोन हो चुका है, मतलब ये क्लोन किसी ने कर दिया है, क्या ये इशू डुप्लीकेट है, कि मतलब इसी का सिमिलर इशू कोई मौजूद है, तो वो हमने बताना पड़ेगा। क्या ये इशू किसी और ने डुप्लीकेट कर दिया है, क्या ये इशू किस वजह से कॉज हो रहा है, या इसकी वजह से कोई चीज कॉज हो रही है, या क्या ये इशू किसी और दूसरे इशू से रिलेट कर रही है। हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है, और फिर हमें इशू भी मेंशन करना होता है, इशू नंबर।
कि किस इशू की वजह से ये किस इशू के साथ हमें ये लग रहा है कि ये रिलेट करता है या ब्लॉक कर रहा है, या फिर डुप्लीकेट है, या फिर कॉज कर रहा है उस चीज को, या फिर क्लोन कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब चीजें हमें डिफाइन करनी होती है, और फिर कमेंट्स में बताना भी होता है फर्दर ऑन डिटेल्स अगर हम बताना चाहें तो। ये एक चीज थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर इस रिलेशनशिप का नहीं पता होगा डायनामिक का, तो फिर ऑब्वियसली हम अगर टिकट्स असाइन कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा इशू होगा। तो सिंपली फिर सर्च करना होता है हमारे पास अपने इशू को, तो सर्च तो आसान होता है क्योंकि हमारे हर इशू का एक स्पेसिफिक टैग होता है। तो वो हम सिंपली अगर मेंशन कर दें तो ऑब्वियसली फिर वो लिंक हो जाएगा उससे। तो फिर अब जब हम लोग इशू लिंक्स पे आते हैं ना, तो वो शो कर रहा होता है हमें। अ, खा देती हूँ ये भी। हाँ, अब जैसे ये एक मेन हमारे पास इशू टिकट है, तो वो इसमें इशू लिंक्स हमें शो कर रहा है कि ये इशू इस इशू को ब्लॉक कर रहा है, इस इशू को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली इसको, जो ये वाली जो इशू टिकट है जिसपे ये असाइन हुआ हुआ है, तो इसको सबसे पहले वो सॉल्व करना होगा, ताकि हम फर्दर ऑन डाउन द लाइन इस वाली टिकट को हम सॉल्व कर पाए। और उसमें उन्होंने प्रायोरिटी भी हाई करी हुई है। और ऐसा कोई, अच्छा ये जो टू डू लिखा हुआ आ रहा है ना, टू डू बेसिकली ये वो सारी प्रोग्रेस वाली चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था कि इन प्रोग्रेस हो सकता है, ओपन हो सकता है, टू डू हो सकता है। टू डू का उन्होंने सही से बताया नहीं, लेकिन टू डू में बेसिकली ये है कि ओपन के बाद हम लोग टू डू में भी कर सकते हैं उसको सिंपली। एंड कोई ऐसा कोई ये इतना रिप्रेजेंट कर नहीं रहा होता है। ब्लॉक्स का भी होता है वैसे, तो ब्लॉक्स का इससे भी पता चल जाता है इशू लिंक से। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी अगर उसको ऐड कर सकते हैं, आई थिंक हम लोग अपना स्पेसिफिक प्रोग्रेस बार चेंज कर सकते हैं विथ अपने ही अपने हिसाब के, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब के। तो इस तरीके से फिर ये शो हो रहा होता है हमारे उस स्पेसिफिक इशू के पेज पे। सही है, अगर हमें डिलीट करना होगा सिंपली तो उसको हम हटा ही सकते हैं। यहाँ पे भी कोई एक ऑप्शन होगा, इसको हम अगर क्लिक करें और फिर उसको डिलीट करने का एक ऑप्शन दिखा रहा है वो। To delete a link, the user should go to the view issue page and to the in that issue which contains the link. Scroll down to the issue links and section. Hover the mouse over the link that should be deleted and click on the delete icon. अच्छा, सही delete icon यहाँ पे मौजूद है यार, उन्होंने शो नहीं किया हुआ सही से। खैर, ऐसे डिलीट हो सकते हैं। अगर किसी इशू को मूव करना हो तो वो भी देख लेते हैं। सिंपली ट्रिपल डॉट में ही सारी ज्यादातर चीजें मेंशन है हमारे पास। लेबल भी करना है, क्लोन भी करना है, लिंक भी करना है, मूव करना है, या कोई सब टास्क करना है। अच्छा, कन्वर्ट टू सब टास्क पे भी मैं आ जाती हूँ एक मरतबा इसको देख के। मूव इशू में बेसिकली हमारे पास एज अ डेवलपर आई कैन अपडेट डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चूज द प्रोडक्ट एंड इशू टाइप टू मूव टू। अच्छा, हमें जैसे बिलफर्स ये ऐसा इशू है जो कि कलर प्रोजेक्ट पे असाइन हो गया है, या अब ये एक बड़े स्कोप का इशू है जो कि दोनों प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहा है, तो फिर मैं उसको सिंपली मूव भी कर सकती हूँ। मुझे प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना होगा और इशू टाइप भी मैं चेंज कर सकती हूँ, ये ऑप्शन दिया हुआ है इसने मुझे। No need to change the status of the issue. Then users can go to select status page, then select the new status for the issue and click on the next button। सही है। फिर फील्ड्स अगर अपडेट करनी है तो उसका भी ऑप्शन उसने दिया हुआ है। एंड सिंपली फिर मूव कर दें हम लोग तो वो बेसिकली उस स्पेसिफिक दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम किसी इशू को सब टास्क में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में ही मौजूद है ये सारा फंक्शनैलिटी। इसमें फिर हमें ये मोस्ट प्रॉब्ली हमसे पेरेंट इशू मांगेगा। अब जैसे कि ये इशू है मेरे पास WFT13। WFT13 हमारे पास एक सब टास्क है जो कि मैंने गलती से एक इशू बना दिया था। तो मैं उसमें कन्वर्ट टू सब टास्क करूंगी और उसका जो पेरेंट इशू है उसको ढूंढूंगी। एंड सब टास्क का टाइप देख लिया मैंने, अगर चूज करना है तो वो भी चूज कर लूंगी एंड सिंपली उसको नेक्स्ट करके, अगर हाँ, फिर कन्वर्ट इशू टू सब टास्क एंड सिंपली वो कन्वर्ट हो जाएगा।
An issue cannot be converted into a subtask if it has its own subtask। अच्छा सही है। अगर बिलफर्स मेरे पास एक इशू है जिसका अपना ही एक सबटास्क है, तो मैं उसको सबटास्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो इससे मुराद ये है कि एक सबटास्क का मल्टीपल एक और सबटास्क नहीं हो सकता। To convert such an issue into a subtask, we should first convert all the subtasks of issues into a standard issue, and after that convert the issue into a subtask। Subtask cannot be moved from one issue to another directly। अच्छा, अब जैसे हमने मूविंग की बात करी थी कि हम लोग एक इशू को एक दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हैं, लेकिन सबटास्क मूव नहीं होते। And to move a subtask from one issue to another, first convert all subtasks into issues and then again convert issues to subtask। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी कोफ्त होगी एक तरीके से, क्योंकि हमें पहले तो सबटास्क पे जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग ड्रॉप डाउन ऑप्शन में उसको पहले हम कन्वर्ट टू सबटास्क टू इशू, एक मिनट इसको देख लेते हैं कैसे ही होता है, या फिर मैं गलत ना बता दूं। सही है। अ, अब बिलफर्ज मुझे एक सबटास्क को किसी और इशू का सबटास्क बनाना है, इस वाले पेरेंट इशू का नहीं बनाना। तो मुझे ये करना होगा, पहले उस सब टास्क को जाके इशू में कन्वर्ट करना होगा और किसी भी चीज से लिंक नहीं करना होगा। और फिर जब मैं जाऊंगी इशू पे, तो मुझे उसको सब टास्क में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस इंटेंडेड पेरेंट इशू पे उसको लिंक करना होगा। तो वो इस तरीके से होगा, जो कि थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, क्योंकि ये बार बार करते रहना पड़ेगा। तो ये भी सिंपल सिमिलर ही है कि अपडेट फील्ड्स का भी ऑप्शन देता है कि कुछ अगर बेसिक आपको फील्ड्स चेंज करनी है, और फिर वही ड्रॉप डाउन से हम लोग कन्वर्ट टू इशू का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर हमें कंफर्मेशन करनी होती है, एंड सिंपली वो सब टास्क हमारे पास एक इशू में कन्वर्ट हो जाता है। मेन चीजें तो मैंने कर ली हैं डिस्कस, में देख लेती हूँ और मजीद। रिपोर्ट, अच्छा, रिपोर्ट्स का देख लेते हैं थोड़ा। हाउ टू एक्सेस रिपोर्ट्स। तो स्पेसिफिक जो हमारे पास जो डैशबोर्ड था, तो डैशबोर्ड में हमारे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन था। तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे हमें चूज करना होगा, और फिर यहाँ पे जाके हमारे पास एक आइकन आ रहा है बेसिकली रिपोर्ट्स का काइंड ऑफ, बेसिकली उसमें वो बार चार्ट बना हुआ है। तो उसमें क्लिक करके फिर हम मल्टीपल चार्ट्स अपना प्रिंट करवा वो डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एजाइल होती है, इशू एनालिसिस, फोरकास्ट एंड मैनेजमेंट एंड अदर्स। एजाइल में हमारे पास मल्टीपल चार्ट्स बन सकते हैं। बर्न डाउन चार्ट होता है, ट्रैक द टोटल वर्क रिमेनिंग, ऑल्सो वेदर स्प्रिंट इज अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑफ द गोल और नॉट। सही है। स्प्रिंट चार्ट में हमारे पास ट्रैक द वर्क कंप्लीटेड और पुश बैक टू बैकलॉग इन ईच स्प्रिंट। सही है। अब स्प्रिंट में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने 10 टिकट्स असाइन की थी एक स्पेसिफिक स्प्रिंट में, लेकिन वो 5 ही हो पाए। तो ऑब्वियसली फिर वो बैकलॉग कंसिडर हो जाता है, तो फिर हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं एक तरीके से कि हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई इन्होंने चार्ट दिखाया तो नहीं है, वरना आसानी हो जाती है। वेलोसिटी चार्ट ट्रैक द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड फ्रॉम स्प्रिंट टू स्प्रिंट, कि अगर एक स्प्रिंट में हमारे पास कितना काम हुआ और दूसरे स्प्रिंट में हमारे पास कितना काम हुआ, टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्रोग्रेस ऑफ द टीम। Cumulative flow diagram show the statuses of the issues over time. It helps to identify high risk issues or unresolved important issues। अब इसमें हमें ये हेल्प होती है कि जैसे स्टेटस की हमने बात की थी कि जैसे हम चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि अच्छा ठीक है अभी ये स्पेसिफिक टिकट का स्टेटस अभी टू डू पे है या ब्लॉक्ड है या इन प्रोग्रेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पूरा जो डायग्राम है उससे हमें ये पता चल रहा होगा कि इसमें कितने हाई रिस्क इश्यूज है, उस पर कितना काम हो चुका है, ताकि हम उस हिसाब से उसको अलर्ट कर सकें।
Version report track the projected release date for a version. मल्टीपल वर्जन्स भी होते हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट के, तो उसके वर्जन टू वर्जन हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। एपिक रिपोर्ट्स, जैसे मैंने टिकट्स के इशू टाइप्स की बात की थी, तो एक एपिक भी होता है हमारे पास। तो स्पेसिफिक का भी हम लोग देख सकते हैं कि एक एपिक की कंप्लीशन में मैम कितनी चीजें। हाँ। मैम हमारे ना सेशन का टाइम आउट हो गया है, तो हम इंशाल्लाह कल इसको ना प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। अभी नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, तो फिर इसलिए हम इसको कंक्लूड सही करते सही। हैं। जी, ठीक किसी है। का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें, देन हम मीटिंग एंड करते हैं फिर। बाकी सारी चीजें थोड़ा सा थ्योरी कवर करना जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिकली फिर आप जब